नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और रोज़ाना ऐसे ही हम जो विगत वर्षों के प्रश्न हैं वो लेकर आएंगे, आपके लिए टेस्ट सीरीज हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड कैनिंग। और प्रथम वायसराय भी भारत के यही थे। जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं वो लॉर्ड कैनिंग थे, और प्रथम वायसराय भी कौन थे भारत के? वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था आपका विलियम बेंटिंग। यानी कि भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और प्रथम वायसराय आपके लॉर्ड कैनिंग। यानी कि प्रथम वायसराय अगर आपसे पूछ लिया जाए या फिर अंतिम गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो लॉर्ड कैनिंग रहेगा। और जो लॉर्ड कैनिंग है उनका पूरा नाम द विस्काउंट कैनिंग है। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछ लिया जाए तो आपका होगा विलियम बेंटिंग। और ये जो आपके लॉर्ड कैनिंग थे ये 28 फरवरी 1856 से लेके 1 नवंबर 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। इसके बाद यह भारत के प्रथम वायसराय रहे। 1857 की क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का जो पद था उसको समाप्त कर वायसराय के पद की शुरुआत हुई। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद 1858 में आपका जो सरकार थी इसके हाथों में चली गई थी, ताज के हाथों में शासन चला गया था, क्राउन के हाथों में। तो यानी कि 1857 की क्रांति के बाद यानी कि जो आपका ये गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है आपका, तो अंतिम वायसराय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन होगा? वो होगा लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछ लिया जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो आपके सी राजागोपालाचारी। बंगाल का प्रथम गवर्नर काफ़ी बार पूछा गया है, तो रॉबर्ट क्लाइव थे। प्रथम पहले जो बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव थे। और बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे वो वारेन हेस्टिंग थे। यानी कि बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट है आपका, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? जो बाल्टिक सागर है उसके बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? तो उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती हैं और इस कारण जो बाल्टिक सागर के बंदरगाह है व्यापार के लिए सर्दियों में भी खुले रहते हैं। जलवायु आधारित क्षेत्रों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है? तो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर किया जाता है। प्रमुख द पश्चिमी एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपका फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है आपका, शीत संवेदी पाइपों के जो झिल्ली लिपिड है उसमें क्या होता है? शीत संवेदी पाइपों के झिल्ली लिपिड में होता है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसकी अवधारणा ली गई है आयरलैंड के संविधान से ली गई है। और रूस की जो बोल्शेविक क्रांति है उसका प्रतीक था, यानी कि वो क्रांति किसका प्रतीक थी? साम्यवादी शासन के आगमन का। साम्यवादी शासन के आगमन का वो प्रतीक थी। नेक्स्ट है आपका, जो रूस की बोल्शेविक क्रांति है किसका प्रतीक थी? वो थी आपका साम्यवादी शासन के आगमन का। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता उस टीम का कप्तान कौन था? उस टीम का कप्तान था जयपाल सिंह। जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता उस टीम का कप्तान था जयपाल सिंह। ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता थी सुष्मिता सेन। यानी कि ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता थी सुष्मिता सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठोर ब्याज दर का क्या अर्थ है? यानी कि ब्याज दर बढ़ रही है। कठोर ब्याज दर का अर्थ है ब्याज दर बढ़ रही है।
पाटना डंपिंग ऐसी स्थिति है जब विक्रेता विश्व बाजार में निम्नतर कीमत पर माल बेचता है और घरेलू बाजार में उच्चतर कीमत वसूलता है। फैरेल के नियम कोरियोलिसिस फोर्स के अनुसार हवाएं किस दिशा में अपना रुख बदल लेती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती हैं। यानी कि फैरेल का नियम है, उसको कोरियोलिसिस फोर्स भी कहा जाता है। तो उसके अनुसार जो हवाएं हैं उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर चलती हैं। राज्य आवश्यक बुराई है किससे संबंधित है तो ये संबंधित है व्यक्तिवाद से। राज्य आवश्यक बुराई है किससे संबंधित है, व्यक्तिवाद से संबंधित है। जो परतदार अवसादी सेल हैं उन पर विकसित जल निकास पैटर्न को क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है एरीय। एरीय एरीय उसको कहा जाता है। जल विभव सबसे कम किस प्रकार के पादप में रहता है तो जल विभव सबसे कम रहता है लवणीय युक्त मृदा पादप में। नेक्स्ट है आपका, यानी कि मृदा में धान की पैदावार को बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु क्या कहलाता है, एजोटोबैक्टर कहलाता है। एजोटोबैक्टर मानव शरीर की सबसे बड़ी वाहिका है महाधमनी, और अधिकांश कीट श्वास लेते हैं श्वसन प्रणाली के द्वारा। यानी कि जो अधिकांश कीट हैं वो श्वास लेते हैं श्वसन प्रणाली के द्वारा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी जो रक्त वाहिका है वो है महाधमनी। और रेड डाटा बुक में उल्लेख होता है पादप और पशुओं की संकटापन प्रजातियों का। यानी कि जो पशुओं की और पादपों की संकटापन प्रजातियां होती हैं उसका उल्लेख किस में होता है, रेड डाटा बुक में।